राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके सामने गणेश जी की छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। दोस्तों एक समय की बात है, गणेश जी जो है अपने आसन पर बैठ के आराम कर रहे थे। तभी गणेश जी के मन में विचार आता है, क्यों ना पृथ्वी लोक पर घूमा जाए और अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए। यह सोचकर गणेश भगवान जो है बाल रूप लेकर पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। और पृथ्वी लोक जो बाल रूप में आते हैं तो उनके हाथ में एक चम्मच होती है, चम्मच में दूध होता है और चुटकी भर चावल होते हैं। अब चुटकी भर चावल और एक चम्मच दूध लेकर गणेश भगवान जो है पृथ्वी लोक पर लोगों से कहते फिरते, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। अब भगवान श्री गणेश की जो बाल रूप में होते हैं उनकी इन बातों को सुनकर जो लोग हंसते हैं, ये बच्चा पागल हो गया, एक चम्मच दूध से और चुटकी भर चावल से कोई खीर बनती है। लोग भगवान गणेश जी पर हंसते रहते हैं, उनका मजाक बनाते रहते हैं। लेकिन भगवान गणेश जी लोगों से कहते रहते हैं कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। इस बात को सुनकर वहाँ पास में बैठी हुई एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के पास बैठी होती है। वो गणेश जी की बात सुनकर कहती है, ला बेटा मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। तो बाल रूप गणेश जो है उस बूढ़ी औरत को एक चम्मच दूध और चुटकी भर चावल दे देते हैं। उन चुटकी भर चावल और दूध को वो बूढ़ी औरत जो है एक छोटी सी हंडली में रख के और चूल्हे पर जो चढ़ा देती है और खीर बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद खीर बन के तैयार हो जाते, खीर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अब वो बूढ़ी मैया होती है, जो बूढ़ी माता जी होती है, वो खीर को उस हांडी से निकाल कर दूसरे बर्तन में डालती है। अब दूसरे बर्तन जब डालती है तो बर्तन पूरा भर जाता है और उस हांडी से खीर बिल्कुल भी कम नहीं होती है। फिर बूढ़ी औरत दूसरे बर्तन में खीर निकालती है। ऐसे ही करके बूढ़ी औरत जो होती है उसके घर में जितने भी बर्तन होते हैं उन सभी बर्तनों में खीर निकाल देते हैं, लेकिन हांडी में खीर बिल्कुल कम नहीं होती है। अब इस बात को देखकर बूढ़ी औरत अचंभे में आ जाती है। वो कहती है, बेटा मेरे घर में तो इतने ही बर्तन हैं, अब तो मैं इस खीर को कहाँ डालूं। तो गणेश जी बोलते हैं, माँ जी आप ऐसा कीजिए कि पड़ोस के घर से कुछ बर्तन मांग लाइए और खीर को उसमें निकाल लीजिए। अब वह बूढ़ी औरत जो पड़ोस के घर से कुछ बर्तन मांग के ले आती है और उस खीर को निकाल लेती है। अब सारी खीर को देखकर बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा ये खीर तो इतनी बन गई है कि ये तो हमसे खाई भी नहीं जाएगी, इस खीर से तो हम पूरे नगर की दावत कर सकते हैं। तो गणेश भगवान बोलते हैं, माँ जी आप ऐसा कीजिए, पूरे नगर में हर घर में जाकर निमंत्रण दिया और खीर का निमंत्रण दे दीजिए कि हमारे घर पे खीर खा लीजिए। अब यह बात सोचकर वह बूढ़ी औरत जो है नगर में घर घर में निमंत्रण देने के लिए चली जाती है। नगर के जो लोग होते बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि कल तक तो ये बुढ़िया हमसे मांग कर खाया करती थी, इसके घर में कुछ भी खाने के लिए था, आज इसके घर में ऐसा क्या आ गया ये पूरे नगर में जो है खीर की दावत दे रही है। सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हम इस बुढ़िया औरत घर में चलेंगे, इसका देखेंगे कैसे खीर खिला, इसका भी मजाक बनाएंगे। मजाक के बनाने के उद्देश्य से कुछ लोग यह सोचते हैं, जब बूढ़ी औरत जो नगर में जो है निमंत्रण दे रही होती है, जो बूढ़ी औरत होती है उसकी एक बहू होती है, बहू सोचती है कि मेरे लिए खीर बचेगी या नहीं बचेगी, क्यों ना मैं खीर पहले ही खा लूँ। अब जो उसकी बहू पहले ही थाली में खीर निकाल लेती है और खाने के लिए बैठ जाती है। खाना खाने से पहले वो उसकी बहू कहती है, लो गणेश जी महाराज भोग लगाओ, लो गणेश जी महाराज भोग लगाओ। और ऐसा कहने के बाद वो खीर खाना शुरू कर देती है। अब जब बूढ़ी औरत नगर में निमंत्रण देने गई थी, उसके बाद बूढ़ी औरत के घर में लोग खाने पीने के लिए, खीर खाने के लिए आना शुरू कर देते। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कहते बूढ़ी औरत घर में क्या मिलेगा, हमें भूखे ही मरेंगे। कुछ लोग तो अपने घर से खाना खा के आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वहाँ जाकर देख ले क्या है, उसके बाद अपने घर में खाना खा लेंगे। अब सभी लोग खीर खाने के लिए आ जाते हैं और सभी को जो है बहुत अच्छे से पेट भर के खीर खिलाई जाती है। सभी लोग पेट भर के खीर खाते हैं। खीर बहुत ही स्वादिष्ट होती है। जो लोग घर से खाना खा के आए तो वो पछताते हैं कि हम घर से खाना क्यों खा के आए, हम यही खीर खाते, मजा आ जाता। तो इस तरह लोग खीर खाते। खीर खाने के बाद सभी लोग, जब खीर की दावत पूरी हो जाती है, सभी लोग अपने घर को चले जाते हैं। तो बूढ़ी औरत गणेश भगवान से कहते हैं, बेटा आओ हम दोनों भी खीर खा लें। तो गणेश भगवान बोलते हैं, माँ जी आप खीर खा लिए, मेरा तो पेट भर गया। तो माँ बूढ़ी औरत कहती है, बेटा तुमने खीर कब खाई, मैंने तुम्हें खीर खाते हुए देखा नहीं। तो गणेश भगवान जी बोलते बेट कि मैया मैंने खीर तब खाई जब तुम्हारी बहू खीर खा रही थी ना, उन्होंने कहा था लो गणेश जी भगवान खीर खा लो, मैंने तभी खीर खा ली, तभी मेरा पेट भर गया था। तो बूढ़ी औरत कहती है कि क्या बेटा तुम गणेश भगवान हो। तो गणेश जी कहते हैं, हाँ माँ जी मैं गणेश हूँ। तो यह सुनकर भगवान गणेश जी महाराज जो है बूढ़ी औरत को दर्शन देते हैं, उसको अपना असली रूप दिखा देते हैं और बूढ़ी औरत उसके पैरों में गिर जाती है और गणेश जी चरणों में शीश झुकाती है।
अब जब गणेश जी जो वहाँ से जाते, बूढ़ी औरत के जो इस तरह उन्होंने खीर बनाई थी, बच्चे का मान सम्मान रखा था, इस दयालुता को देखते हुए, उसकी भक्ति को देखते हुए गणेश जी भगवान जो उसकी झोपड़ी को पैर लगाते हैं और झोपड़ी को महल में बदल देते हैं। अब बूढ़ी औरत का जो महल बन के तैयार हो जाता है, उस महल में नौकर चाकर काम कर रहे होते हैं, उसके 9 नित 12 सिद्ध हो जाते हैं। गणेश जी की ऐसी कृपा उस बूढ़ी औरत पर हो जाती है। तो इस तरह के वीडियो हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे।